जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग इस कोविड-19 की कंडीशन में सेफ़ होंगे, सभी लोग सुरक्षित होंगे, अपने अपने घरों पे पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोगों ने कल डियर स्टूडेंट क्लास चैप्टर 3 स्टार्ट किया था केमिस्ट्री का, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का, जिसमें कि आज हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ने चल रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। और उनमें डिफरेंट क्लासिफिकेशन का जो स्टेटमेंट आया, डेवलपमेंट आया, उसके बारे में पढ़ने चल रहे हैं, डोबेराइनर ट्रायड्स के बारे में। ठीक है, डोबेराइनर ट्रायड्स की बात करें अगर डियर स्टूडेंट्स, तो अगर आप बेसिकली देखेंगे आज के समय में 114 क्या आज के समय में अप्रॉक्स 120 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, आप जानते हैं अच्छे से, और रोज़ नई नई स्टडीज़ हो रही हैं। लेकिन ये सारे एलिमेंट डिस्कवर करने का फ़ायदा क्या हुआ, क्या किसने डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर किया, और कैसे सिस्टमेटिक वे से अरेंजमेंट किया जिससे कि आज हम सारे एलिमेंट्स की स्टडी कर पा रहे हैं। तो इस अरेंजमेंट के पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है और इस हिस्ट्री को आज हम पढ़ने चल रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर आप बात करें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 19th सेंचुरी में एंटोनी लेवाइजर ने एलिमेंट्स को मेटल एंड नॉन मेटल के फॉर्म में क्लासीफाई किया था, एंड एक नॉर्मल फॉर्म में सिर्फ मेटल और नॉन मेटल के फॉर्म में रखा था। लेकिन सब फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टमेटिक वे से अरेंजमेंट करने का काम शुरू किया डोबेराइनर ने। डोबेराइनर के अकॉर्डिंग, ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, इनके अकॉर्डिंग क्या था कि एलिमेंट्स को ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स के फॉर्म में उन्होंने आइडेंटिफाई किया, इसीलिए इसको ट्रायड्स कहते हैं। तो अगर कोई पूछे ट्रायड्स क्या है, तो आप बोलेंगे ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सेम प्रॉपर्टीज़। ठीक है, द एलिमेंट्स इन ए ट्रायड, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ट्रायड्स की प्रॉपर्टी की खासियत क्या होती है। द एलिमेंट्स इन ए ट्रायड हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज़ and the atomic weight of the middle number of each triads is very close to the arithmetic means of the other 2 elements। क्या मतलब हुआ इसका कि जो एलिमेंट्स होते हैं ट्रायड में, उनकी प्रॉपर्टी एक तो सिमिलर होती है, और उनका में से जो मिडिल वाला होता है 1 2 3 में 2 वाला जो होता है, उसका एटॉमिक वेट जो होता है वो फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक वेट के एवरेज के बराबर होता है। अब आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। द कॉमन ट्रायड्स ऑफ डोबेराइनर क्लासिफिकेशन वेयर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये 3 ट्रायड्स इन्होंने बेसिकली बखूबी खोजे थे। इनमें से देखिए ये तीनों ट्रायड्स हैं। डोबेराइनर के अकॉर्डिंग लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये 3 ट्रायड्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, ये भी 3 ट्रायड्स हैं, तीनों मिला करके। और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 3 एलिमेंट्स का मिला करके एक ट्रायड्स है। आप इसको याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, कंपटीशन में पूछा जाता है कि डोबेराइनर ट्रायड्स कौन कौन से हैं, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। डोबेराइनर रिलेशनशिप वाज आल्सो रिफर्ड टू एज लॉ ऑफ ट्रायड्स, इसको लॉ ऑफ ट्रायड्स कहते हैं। अब कैसे आइए एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव करते हैं। इट सीम्स टू वर्क ओनली फॉर फ्यू एलिमेंट्स। सबसे बड़ी इसका ड्रॉबैक अगर कोई पूछे या लिमिटेशन पूछे या ड्रॉबैक कहे, तो इसका लिमिटेशन यही है कि ये सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स तक लागू था, इसीलिए ये बहुत सक्सेस नहीं हुआ और फिर रोल्ड आउट हो गया। लेकिन इट वॉज डिसमिस्ड एट कॉन्साइड बिकॉज ऑल द नोन एलिमेंट्स कुड नॉट अरेंज इन ट्रायड्स। अब इन देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए जो मैंने भी ऊपर आपको बताया है, उस एग्जाम्पल में अगर आप अरेंज करना चाहोगे डियर स्टूडेंट, तो आप देखोगे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में लिथियम का वेट होता है 7, पोटेशियम का 39 और सोडियम का 23। आपने अभी ऊपर पढ़ा कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के मास का जो एवरेज होता है वो बीच वाले के मास के बराबर होता है। अगर ये फॉलो कर रहा है तो वो ट्रायड्स है। तो लिथियम और पोटेशियम के मास का 7 39 करेंगे तो डिवाइड 2 करेंगे तो 23 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ट्रायड्स है। ऐसे ही कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम का देखिए, उनका भी वेट बीच वाले का स्ट्रॉन्शियम के उसके बराबर आ रहा है अप्रॉक्स। ऐसे ही क्लोरीन का देखिए, वो भी आ रहा है। तो ये तीनों क्या है, ट्रायड्स के बेस्ट एग्जाम्पल हैं। अगले क्लासिफिकेशन पे चलते हैं, डी कैनकोर्टियस क्लासिफिकेशन। द नेक्स्ट रिपोर्टेड अटेम्प्ट वाज द मेड बाय ए फ्रेंच जियोलॉजिस्ट ए बी डी कैनकोर्टियस इन 1862। ही अरेंज द known elements in order to increasing atomic weights with properly a cylindrical table of elements। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में इन्होंने अरेंज किया था, इसीलिए ये फेमस तो हुए, लेकिन सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट में करते करते कई सारे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं थी उनको भी अरेंज कर दिया, और इस वजह से ये फेल हो गए। ठीक है, आपसे इनका जो क्वेश्चन बनता है वो सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है कि सिलेंड्रिकल टेबल ऑफ एलिमेंट्स किसने दिया था, तो डी कैलकोर्टियस ने दिया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, म्यूजिकल स्केल वाला, याद होगा आपको। आइए देखते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है। इन 1865 एन इंग्लिश केमिस्ट
John Newlands proposed a new system of grouping elements of similar properties. According to him, when the elements are arranged in the increasing order of atomic weights, the properties of every 8 element are similar to the first one. तो फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट जैसे सा रे गा मा पा धा नी शा होता है, फिर देखिए फर्स्ट सा आया था और फिर एट्थ बार फिर सा आया। मतलब जिस तरीके से म्यूजिकल स्केल में सा वर्ड फर्स्ट और एट्थ नंबर पे आता है और उनकी सिमिलरिटी होती है, वैसे ही न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कहता है कि जब हम एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, हर फर्स्ट एलिमेंट एट्थ एलिमेंट के साथ क्या होता है, सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। न्यूलैंड्स कॉल्ड द रिलेशन इज नोन एज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ड्यू टू सिमिलरिटी विद द म्यूजिकल स्केल. This relation, just like every eighth note resembles to first of in our octave of music, the Newland's law of octave seems to be truly only for elements up to calcium. तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द लिमिटेशन फॉर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, तो यही इसका लिमिटेशन हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, क्या कि इट इज़ अप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम. दूसरा, जब आपकी हीलियम या नोबल गैसेज की डिस्कवरी हुई, हाइड्रोजन की डिस्कवरी हुई, तो ये अपने आप फेल हो गया. अभी एग्जाम्पल देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर सोडियम. तो लिथियम और सोडियम फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट है, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है. तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का ड्रॉबैक क्या था कि ये सिर्फ कैल्शियम तक अप्लीकेबल था. दूसरा, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन एंड नोबल गैसेज इट वाज रूल्ड आउट, तो ये रूल्ड आउट हो गया. ठीक है. इन द अबव टेबल, सोडियम ऑफ द 8 एलिमेंट ऑफ लिथियम इज सिमिलर टू लिथियम एंड सिमिलरली द नेक्स्ट 8th एलिमेंट पोटेशियम इज सिमिलर टू सोडियम. द सेम इज ट्रू फॉर मैग्नीशियम रिजेंबलिंग विद बेरिलियम. तो इस तरीके से इन्होंने आराम से क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दे दिया, लेकिन ये कब तक फॉलो हुआ, एक लिमिट तक, उसके बाद ये फेल हो गए. हाउएवर हिज वर्क वाज लेटर रिकग्नाइज्ड बाय नॉट बाय एंड लेटर रिकग्नाइज्ड बाय रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन एंड वाज अवॉर्डेड डेवी मेडल in 1887. The main credit of the periodic law as we know it today to goes to the Russian chemist Dmitry Mendeleev and the German chemist Lothar Meyer, who proposed the same law while working independently in 1869. तो सही में अगर आप कहा जाए सिस्टमेटिक वे से, देखिए अभी ऊपर डोबेराइनर ने, मेंडलीफ ने, इन लोगों ने क्लासिफिकेशन तो दिया ही था, लेकिन बहुत ही अथेंटिक नहीं था. वो एक रूल आने के बाद फेल हो गया. लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस लोथर मेयर का इलेक्ट्रॉनिक पीरियोडिक टेबल और मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल हुआ. तो लोथर मेयर का पीरियोडिक टेबल क्या है, ये उसके बारे में देखते हैं. लोथर मेयर का पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, जब हम एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो लोथर मेयर को डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, जैसे एटॉमिक वॉल्यूम हो गया, आपका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, तो ये देखा जाता है. अगर आप ग्राफ को सही से देखिए तो जो पीक है, पीक को अगर मिला दिया जाए, इनको अगर मैं पीक को मिला दूँ डियर स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे कि ये देखिए इसकी पीक देखिए, अगर मैं मिला दूं तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि ये देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. तो ये जो एलिमेंट्स एक लाइन पे आ रहे हैं, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, सिमिलर है. तो लोथर मेयर साहब कहते थे कि जब हम एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज जस्ट लाइक एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो जो एलिमेंट्स एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं स्ट्रेट लाइन में, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सिमिलर होती है. ठीक है. आइए देखते हैं. Lothar Meyer के अकॉर्डिंग in 1869 German chemist Lothar Meyer used the physical properties such as atomic volume, melting points, boiling point, etc. to arrive at his table to elements. He showed that when the properties of elements such as atomic volume, melting point, boiling point, etc. are plotted as a function of their atomic weights, the elements with similar properties occupied almost similar position. ठीक है. On the basis of Lothar Meyer proposed that when the elements are arranged in increasing order of their atomic weights, similarities in physical and chemical properties appears at regular interval. ठीक है. All these attempts provided same clue that the certain regularities among the elements. By 1868, Lothar Meyer had developed a table of elements which closely resemble the modern periodic table. तो इसी वजह से लोथर मेयर का योगदान सबसे ज़्यादा फेमस है, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है. However, his work was not published until after the work of the Dmitry Mendeleev. The first most successful attempt in classification of elements was made by a Russian chemist
डेमेट्री मेंडलीव ही यूज्ड ए ब्रॉडर रेंज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखिए इन्होंने कि लोथर मेयर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी की बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया, इसीलिए ये फेल हो गए। अगर इन्होंने उस समय केमिकल प्रॉपर्टी की बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया होता तो आज हम मेंडलीव को ना पढ़ के लोथर मेयर को पढ़ रहे होते। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। ग्राफ अभी आपको ऊपर आपको बताया ही, ग्राफ में आपने देखा कि जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है वो एक ही पॉइंट पे आकर के लाई कर रहे हैं। तो आई होप कि डियर स्टूडेंट्स आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ तक का क्लासिफिकेशन को आसानी से कॉपी पे नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। आपको कोई डाउट हो तो फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करें, रिक्वेस्ट है। मैसेज और लाइक करना मत भूलिए डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू। और एक चीज़ और, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर लेंगे तो आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो डियर स्टूडेंट्स।